सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और आपकी प्रिपरेशन भी नवोदय की अच्छी चल रही होगी, यह भी साथ में मैं उम्मीद रखती हूँ, उम्मीद करती हूँ। देखिए, हमारा जो चल रहा था लेसन 5 चल रहा था और फ्रैक्शन वाले चैप्टर हम लोग कर रहे थे। फ्रैक्शन का एक मोटा मोटा तरीका मैं आपको बता चुकी थी कि फ्रैक्शन को हमें सॉल्व कैसे करना है। अगर कोई बच्चा आज का लेक्चर देख रहा है तो उससे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इससे पहले वो इसका प्रीवियस लेक्चर देख ले, है ना। और एक निवेदन है कि वीडियो में आप कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने यही चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर मैं आपको समझा चुकी थी कि आपका एन क्या है, आपका डी क्या है, आपका अंश क्या है, आपका हर क्या है, ये चीजें मैं आपको बता चुकी थी, है ना। ये डायग्राम भी मैंने आपको बताए थे। आज से हम जो स्टार्ट करेंगे वो इसके सवाल। एक सेकंड बेटा ना, मैं चेक कर लूं थोड़ा सा कैमरा। आज से हम जो स्टार्ट करेंगे वह ये सवाल स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि 48/64 का सबसे लघुत्तम रूप क्या है। 48/64, 48/64 का सबसे सूक्ष्मतम रूप पूछा है। इसको करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, या तो आप कैंसिल की प्रोसेस बहुत अच्छे से जानते हैं, और अगर आपको कैंसिल करना नहीं आ रहा है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, मैं दोनों मेथड आपको बता रही हूँ। जैसे ये बोल रहा है इसका सबसे छोटा रूप, मतलब इसको हम छोटे से छोटा करके कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हमें कैंसिल करना होगा। कैसे कैंसिल करना होगा, जिस टेबल से ये पूरा पूरा कैंसिल हो उसी टेबल से ये भी आपको कैंसिल करना है। अभी थोड़े समय पहले मैंने आपको रिवीजन भी करवाया था रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो हम इसको काटापटी करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये काटापटी कर रहे हैं, इसको कैंसिल करना बोलते हैं। 2 1 जा 2, एक बचा, 2 6 जा 12, फिर 2 छंग 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 चौक 8, 3/4 क्या हमें आंसर में दिख रहा है, ये सी ऑप्शन और ये डी है। तो जी दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन हम कैंसिल करने में अगर कोई मिस्टेक करते हैं तो रिस्क नहीं लेनी है। आप क्या कीजिए, आप 48/64, 48/64 इसके फैक्टर निकाल लीजिए। फैक्टर कैसे निकालेंगे, 48 और 64, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 इज रिमाइंडर, 2 6 जा 12 है ना, 2 एकम 2, 2 छंग 12 ऐसा बोल रही हूँ, 2 8 जा 16, 2 4 जा 18। ये मैं आपको सिखा चुकी थी, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, हम लिख लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 2 कितने 1 2 3 4, 4 बार है, और एक क्या बचा 3 बच गया तो हमने 3 यहाँ लिख दिया। फोन में 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, सभी 2 है, 6 टाइम है तो हमने 6 टाइम लिख लिया। अब इसमें क्या करना है, इस 2 से इस 2 को कैंसिल करो, इससे 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 इससे, ऊपर कितना बचा 3 बचा, नीचे 2 2 बच गए, 2 2 जा 4, आंसर आया 3/4। दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, ये शॉर्टकट मेथड है। अगर आपका कैंसिलेशन में अच्छा पकड़ है तो आप इसे कीजिए, अदरवाइज आप किसी नंबर के फैक्टर निकाल के भी कर सकते हैं। सूक्ष्मतम रूप, शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट फॉर्म वह फॉर्म होती है किसी भी डिजिट की जिसको हम छोटे से छोटा करके लिख सके। तो हम इसको, जो हमें दिया है 40/64,
हम इसको सबसे छोटा किस में लिख सकते हैं? 3/4 में। आई बात आपको समझ में या नहीं आई? बहुत सारे बच्चे इसे देखने के बाद जो है वो बच्चे मेरे साथ एप्लीकेशन पे भी जुड़े हैं, तो उन सबका एप्लीकेशन पे भी स्वागत है और यहाँ पर भी। अगर आप लोग भी एप्लीकेशन पे जुड़ना चाहते हैं तो कोई चार्ज ज्यादा नहीं है। 511 रुपए में आप लोगों को नवोदय का पूरा मैथ्स पढ़ाया जा रहा है। एक 11 रुपए की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हुई है। अगर आप इसे परचेस करना चाह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैडम करवा सकती है, मैडम की बातों में दम है, तो आप अभी प्ले स्टोर पे जाएं, वहां से एग्जाम वाला विथ योगिता मुकाती जो ऐप है उसे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। आगे की प्रोसेस सब आपको समझ में आ जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 9516330732 पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 5/7 प्लस 1/3। 5/7 प्लस 1/3। इस तरीके के सवाल करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा? इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगा और 7 1 जा 7 1 जा क्या हो गया? इन दोनों का हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, आते हैं कि नहीं आते हैं? ये सवाल आते हैं कि नहीं ऐसे निकालना आपको? ये बहुत जरूरी है। तो 3 7 से कितना हो गया? 21। क्या करेंगे? इस 21 को हम यहां लिख देंगे। अब इस 7 से इस 21 में डिवाइड देंगे, मतलब नीचे वाली संख्या से डिवाइड करेंगे और ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब 7 का हम 21 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 सा कितना हो गया? 21। इस 3 का मल्टीप्लिकेशन हम किस में कर देंगे? 5 में कर देंगे। प्लस फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन 21 में कहा, मैंने कहा ना नीचे वाली संख्या से आपको डिवाइड करना है, तो हमने करा कितना आया? 3 7 जा 21। इस 7 का मल्टीप्लिकेशन हम किस में कर देंगे? 1 में। नीचे वाली संख्या से डिवाइड करना है और ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लिकेशन करना है। ज्यादा दिमाग में नहीं बैठ रहा तो ऐसे भी दिमाग में आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? आगे चलते हैं। 5 3 सा ये तीनों 5 15 प्लस 7 1 जा 7 अपॉन में 21। 15 16 17 18 19 20 21 22 22 अपॉन में 21 इसका आंसर आ गया। क्या ये ऑप्शन में दिया है? तो हम देख लेते हैं। 22 अपॉन में 21 है ना, ये गलत लिखा गया। 22 अपॉन में 21 रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा सीधा लिखा गया। ठीक है, आई बात समझ में या नहीं आई? चलिए आगे चलते हैं। यदि बॉक्स -5/8 इज इक्वल टू 1/4 तब बॉक्स के स्थान पर कौन सी भिन्न होगी? ये सवाल आपको दिया हुआ है। देन विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी डिफरेंट इन प्लेस ऑफ द बॉक्स। ये सवाल आपको कुछ इस तरीके से दिया है और सवाल में पूछा जा रहा है जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो बॉक्स है फिल इन द ब्लैंक्स वाला, इस पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ x आएगा। 5/8 इज इक्वल टू 1/4। ये माइनस की संख्या अगर हम डिवाइड से उधर ले जाएंगे, मतलब कि LHS से किधर ले जा रहे हैं हम? RHS की ओर। माइनस का है, ये पूरी डिजिट काय की है? माइनस की है। तो अब यहाँ काय की हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। बस अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इसको हमने क्या माना? x माना कि नहीं? इसको हमने x माना, इसकी वैल्यू अब हमें निकालनी है। तो 4 और 8 का हम वही जो भी करके आए, 2 दूनी 4 2 चौक 8, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 1 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8। सेम प्रोसेस, नीचे वाली संख्या से डिवाइड दो, 4 2 जा 8 2 आया, 1 में मल्टीप्लिकेशन कर दो, 8 का 8 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लिकेशन कर दो,
ये 2 प्लस 5 अपॉन में 8 हो गया कि नहीं? 2 वन जा 2, 5 वन जा 5, तो कितना आ गया? 7 अपॉन में 8। क्या 7 अपॉन में 8 हमें आंसर में दिया है? जी मैडम दिया है। डी इसका ऑप्शन होगा। आपको समझ में आया या नहीं आया? चलिए, 7 अपॉन में, वो ऊपर वाले सवाल में मिस्टेक है इसलिए उसको हटा दिया। 7 अपॉन में 7 विथ 3 अपॉन में 4, इसको बोलते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना? या हिंदी में बोलते हैं मिक्स्ड को क्या? मिश्रण, है ना? वाले फ्रैक्शन, मिश्रण भिन्न। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। जब भी हमें इस तरीके के फ्रैक्शन दे और हमें प्रॉपर या इम्प्रॉपर या इस तरीके के फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, इससे इसका मल्टीप्लिकेशन करो। किससे? किसका? 7 का 4 से या 4 का 7 से, दो ही तरफ बात बराबर आएगी। 7 चौक 28, 4 सत्ते 28, है ना? 7 4 जा 28। इस 28 को 3 में, इस 3 में प्लस कर दो, तो 3 में हम इसको प्लस कर देंगे। 8 9 10 11, 1 यहाँ 31, 31। और ये नीचे वाली जो संख्या है एज इट इज आ जाएगी। 31 अपॉन में 4, 31 अपॉन में 4 आपको समझ में आया? जी मैडम आया। आई बात समझ में या नहीं आई? चलिए आगे चलते हैं। 12 अपॉन में 52 का सरलतम रूप होगा। 12 अपॉन में 52, इसका सरलतम रूप दो ही तरीके से, जैसा आपको उचित लगे वैसा निकाल लीजिए। काटापीटी भी कर सकते हैं और एलसीएम से भी निकाल सकते हैं। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा और 3 1 जा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 1 जा 13। कितना आया ऊपर फैक्टर? 2 इंटू 3 अपॉन में आया 2 इंटू 13। ओके, तो 2 से हो गया 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया? 3 बच गया। तो 3 अपॉन में 13, तो 3 अपॉन में 13 हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो जी मैडम दिया हुआ है। आ रही बात समझ में? अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो कि मैडम ऐसे नहीं करना, हमको तो काटापीटी करके बताओ, तो हम कैंसिल करके भी देख लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि कैंसिल करने पे आंसर अलग आ रहा हो। तो 12 अपॉन में 52, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 6 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 अपॉन में 13, 3 अपॉन में 13। ठीक, जैसे आपको उचित लगे। सवाल गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में, यह मैंडेटरी है। सवाल किस पैटर्न से आप करते हैं ये कतई मैंडेटरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, क्योंकि आपको ओएमआर शीट दी है। ओएमआर शीट में आपको आंसर फिल करना है। वो आप कभी नहीं देखेगा कि आपने सवाल को किस पैटर्न से सॉल्व किया, क्योंकि आंसर तो सेम ही आएगा किसी भी पैटर्न से सॉल्व करें। इसीलिए तो ओएमआर शीट बेस्ड आपका क्या है? पेपर है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। वह भिन्न जो 4/5 के बराबर नहीं है, मतलब कि हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4। इन चारों ऑप्शन में हमें यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन 4/5 के इक्वल नहीं है। 4/5 के इक्वल नहीं है वो हमें बताना है। तो इसके लिए क्या करें मैडम? कुछ मत करो, ये चारों ऑप्शन को ऐसे लिख लो, चारों को लिख लो। ओके, अब जो जिसका आंसर 4/5 नहीं आएगा वो हमें चूज करना है, क्योंकि बोल रहा है इनमें से कौन सी भिन्न ऐसी है जो 4/5 के इक्वलेंट नहीं है। तो हमने 0 से 0 को कैंसिल किया, तो ये 4/5 हुआ। आगे चलते हैं, 3 चौक 12, तीनों पंजे 15, ये भी 4/5 हुआ। 4 चौक 16, चारों पंजे 20, ये भी हुआ। अब इसको काटते 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 3/5। तो 4/5 के ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है,
ये भी इक्वल है। जो इक्वल नहीं है वो कौन है? 9/15। 9/15 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको इतना पढ़ाने के बाद भी समझ में ना आए तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। नंबर इज 9516330732। फिर से कर देते हैं। 9516330732। ठीक है, आई समझ में बात कि नहीं आई? ठीक, तो आप लोग ऐसे सवाल करते रहिए। इसके बाद कल की क्लास भी आपको दी जाएगी और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे। आप कम से कम मुझे कमेंट करके बता तो दो, है ना? मत करो लाइक, अगर नहीं करना है तो कोई जरूरत नहीं है, पर कमेंट करके बता दो बेटा। अगर ये अच्छा, आपको कमेंट अच्छे लगे तो मैं आपको रिवीजन दूंगी, आपको टेस्ट सीरीज के सवाल सॉल्व कराऊंगी। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत सारे बच्चों ने 11 रुपीज का टेस्ट सीरीज परचेज कर लिया। आप उसको अच्छे से करें, दम लगा के करें बिल्कुल, है ना, सवालों को। तो बिल्कुल आपको उसका बेनिफिट एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।